पार्ट कि कैसे वो हुआ और किस तरह से उन्होंने मेरे विज़न को एक्सटेंड किया, मेरे लिए नए रास्ते खोले। और मैं बताऊँ आपको एक चीज़ कि मेरा जो सारा विज़न था, जिन्होंने मुझे कैमरा और ये सारी चीज़ें सिखाई वो भी खातून थी, जो मेरे साथ काम कर रही हैं वो भी खातून है, और जो मेरी को फाउंडर है वो भी खातून है, और जो मैं अपना जितना सारा वर्क डेडिकेट किया है, जिस मेरा प्रोजेक्ट है, मेरा ख्वाब था बहुत एक चाइल्ड, वो भी एक खातून ही हैं, जिनके वो भी यहाँ सरीना बैठी हुई हैं, उस पर भी हम बात करते हैं। तो मैं आई वुड लाइक टू कॉल हीरा इज़ मेरी कोलीग भी हैं, दोस्त भी हैं, और मेरी बहन भी हैं बड़ी, और कभी कभी मेरी अम्मा का रोल भी आ गया। हीरा है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, और सब माओ को मेरी तरफ से सलाम। थैंक यू सो मच, हम लोगों को आप लोगों से मिलने का मौका मिला मैम सबीना की वजह से। इट्स एन ऑनर फॉर मी कि मैं यहाँ पे आई हूँ आज और आप लोगों के दरमियान और आप लोगों से बात कर रही हूँ। मेरा नाम हीरा तैयब है और मैं कम्युनिकेशन हेड भी हूँ वुमेन ऑफ पाकिस्तान की। और आफ्ताब से तकरीबन, जैसे आफ्ताब ने बताया कि मेरी मुलाकात 2-3 साल पहले गालिबन एक कैफ़े में हुई, और आफ्ताब शायद मेरा इंटरव्यू करना चाह रहे थे, इस वजह से आफ्ताब ने मुझसे मुलाकात की, बट शायद खुदा को कुछ और मंजूर था। मुझे आफ्ताब की दयानतदारी, सच्चाई, उनका विजन बहुत पसंद आया, एंड फ्रॉम दैट डे आप देख लें कि 2-2.5 साल से देयर इज़ नो टर्निंग बैक। हमने माशाल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह इतना काम किया कि अब तो लगता ही नहीं कि इतना वक्त गुजर गया है। अब तो एक वर्क केमिस्ट्री ऐसी बन गई है कि हमें पता होता है कि हमें क्या करना है। आफ्ताब ने जब अपना विजन बताया तो इसके जहन में यही था कि वो औरतों के लिए आवाज़ उठाना चाहता है। इसने ये नहीं कि हमें ज़रूरत है आवाज़ किसी को हमारे लिए उठाने की, बट हाँ, हमें एक प्लेटफॉर्म चाहिए होता है जिस पे हमारे बारे में बात की जा सके। वो बहुत रिजिलियंट है, वो बहुत एम्पावर्ड है, वो जिस हाल में भी है, वो लियारी में है, वो लाहौर में, कराची में, जहाँ भी। तो मैंने बस एक वसीला बनाऊँ, और इस जो जितना भी इनिशिएटिव है, जो जितने भी इंटरव्यूज़ हैं, इसमें मैं नहीं हूँ। वो क्यों नहीं हूँ? क्योंकि उसकी ज़रूरत नहीं है। उन ख़वातीन का काम इतना बड़ा है कि उसके सामने मैं बहुत अपने आप को बहुत छोटा महसूस करता हूँ। और मुझे क्यों ज़रूरत महसूस हुई ना वुमेन ऑफ पाकिस्तान बनाने की, ये एक पर्सनल जर्नी है मेरा। वो जो बच्चे पीछे बैठे हुए हैं, मतलब उनसे मैं ज़्यादा शेयर करूँगा, पाए वाली जो बड़ी ख़वातीन को शायद इन चीज़ों का पता है। मेरी आधी ज़िंदगी, जो आदमी की आधी ज़िंदगी होती है, वो आधी से ज़्यादा ज़िंदगी होती है, वो ख़वातीन के साथ ही गुजरती है। आप जब पैदा होते हैं तो आप माँ का सबसे पहला आपका साथ होता है, फिर बहनों का होता है, उसके बाद आपकी कोलीग्स होती हैं, क्लास फेलोज़ होते हैं, स्कूल में जाते हैं, टीचर्स होती हैं, उसके बाद अब फिर आप अगर शादी कर लेते हैं तो फिर आपकी बीवी है, फिर बेटियां हैं। तो अगर आप अपना आधा पार्ट नहीं समझते, अपना आधा हिस्सा नहीं समझते, उस औरत को नहीं समझते, तो आपकी लाइफ जो है वो बहुत अनहैप्पी होती है, उसमें डैमेजेस बहुत होते हैं। गुजर जाती है लेकिन शायद वो इतनी अच्छी नहीं जितनी अच्छी हो सकती है कि अगर आप उसे समझें और फिर समझने के बाद उसके साथ लिव करें। तो वुमेन ऑफ पाकिस्तान का मतलब यही था जब मैंने स्टार्ट किया, क्योंकि मैंने जेंडर में एमएससी जेंडर वुमेन स्टडीज़ में एमएससी की, तो हमारे पास केस स्टडीज़ नहीं थी। यहाँ पे केस स्टडीज़ नहीं थी कि ख़वातीन, यहाँ की ख़वातीन का क्या एक्सपीरियंस है, सोसाइटी को कैसे देखती हैं, एज एन इंडिविजुअल वो कैसी हैं, उनके ख़यालात मुख्तलिफ़ चीज़ों के बारे में कैसे हैं। तो उसको डॉक्यूमेंट किया, तो वुमेन ऑफ पाकिस्तान जो है वो आया, उसको मैंने बनाया। ये जो एक आप देख रहे हैं वुमेन ऑफ पाकिस्तान की एक नोटबुक है मेरे पास, ये जिसका आज लॉन्च है। और मैंने जब 100 ख़वातीन का इंटरव्यू कर लिया तो मुझे था कि मैं एक बुक बनाऊँगा और उस बुक में उनके इंटरव्यूज़ जो उन्होंने बात की वो उसको लिखूँगा। लेकिन मुझे लगा कि शायद किताबों का जो हम हाल करते हैं कम पढ़ते हैं, नॉन एकेडमिक कम पढ़ते हैं। जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनकी बात नहीं है, लेकिन मेजॉरिटी जो है वो कम लोग पढ़ते हैं। तो मेरा था कि ये मैसेज, ये कहानियाँ, ये स्टोरीज़ ऑफ रेजिलियंस वो हर बंदे तक जाए,
और उसके बाद फिर हमने इसको डिज़ाइन किया। मेरे जहन में हम छोटा था तो मैं हमारे पास कॉपीज़ के कवर आते थे, शायद कुछ को याद हो, कॉपीज़ के ऊपर हम कवर चढ़ाते थे और उसके पीछे कभी टेबल्स होते थे, कभी कहानियाँ होती थी। तो वो हम बड़े शौक़ से उसको उसके साथ गूंद के साथ लगाना, यू के स्टिक के साथ लगाना, उसको सजाना, उसके ऊपर फिर एक और कवर लगाना, शीशा कागज़ होता था वो, तो वो लगाना और बड़ा सजा के उसको रखना। और वो कहानियाँ, वो चीज़ें, वो टेबल्स, वो मसले जो थे वो आज भी हमें याद हैं, पेंसिल्स के ऊपर ये वो। तो वहाँ से ये मेरा आइडिया ड्राइव हुआ। फिर मैंने इसको देखा कि इसको कैसे किया जा सकता है, और मामला भी यही था कि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जाए और ख़ुसूसन ख़वातीन तक जाए, बच्चियों तक जाए, ताकि और इनमें जितनी भी ख़वातीन हैं वो सारी अभी मतलब लिविंग है, मतलब उसमें कोई भी लेट खातून नहीं है, क्योंकि हमारा मकसद था कि वो अपने आप को रिलेट कर सके उनके साथ। तो वो फिर हमने इस तरह से एक प्रेजेंटेशन बनाई है, मतलब 10 ख़वातीन को हमने इसमें किया प्रोजेक्ट में। एक कहानी है एक खातून की, और इस तरीके से, और इसकी एक उर्दू और एक इंग्लिश सफ़ा है। बहुत मेहनत करके अचीव किया, और उसके ऊपर जो 20-25 पेजेस हर कहानी के बाद हैं, आप उनको लिख सकेंगे। अगर चाहें वो स्टोरीज आपके कहीं काम नहीं आने, तो वो लिखने के काम में आएंगी। तो उसको खूबसूरत बनाना भी इसलिए मकसद था कि शायद मतलब जिसको हम दे रहे हैं, बच्चे जो हैं या लड़कियां जो हैं स्कूल गोइंग, तो उनको वो लीस्ट कंसर्न होते हैं कि चलें इनको कुछ भी दे दें, ये रख लेंगे। तो इस जो हमने इसका डिज़ाइन किया, डिज़ाइन की नोट आ जाएंगी 100 जो एक सैम्पल है मैम नबीना ने। लास्ट बट नॉट लीस्ट के मैं ये 2 साल का मेरा सफ़र है। ये शायद इसके डिज़ाइनिंग में मुझे कागज़ लेना था, तो जब मैंने सोचा था तो उसकी कीमत जब मुझे कोट की गई थी वो 2 लाख के करीब थी। तो जब भी मैं पैसे जमा करके जाता था तो वो पता चलता था कि अब 3 लाख देने हैं। अच्छा, फिर उसके बाद जाता था तो अब पता चलता था 5 लाख हो गए हैं। फिर धरने, फिर अनरेस्ट, पॉलिटिकल अनरेस्ट करते करते वो 1 मिलियन तक बात पहुँच गई। तो वही वो गरीब आदमी की तरह आप जमा करें उस चीज़ के लिए, खरीदने जाएँ और वो आगे उसकी प्राइस बढ़ जाती है। मैंने ज़िंदगी में खातून को कभी ऑब्जेक्टिफाई नहीं किया, कमोडिटी नहीं बनाया मैंने उसको, बेचने वाली कोई सेलिंग सैंपल नहीं किया। तो मैंने खुदा से एक दिन दवा की कि ये मेरा एक प्रोजेक्ट है, मैं इसको अनाउंस कर बैठा हूँ और मैं ये करना चाहता हूँ। और मैंने आज तक, ये तकरीबन शायद 2-3 बजे का वाक़या है रात को, परेशान था कि यार मैं जब भी जाता हूँ पैसे कम हो जाते हैं और फिर मैं आगे जाता हूँ और फिर चीज़ें बढ़ रही हैं, ये पता नहीं कभी बनेगा। क्रेडिबिलिटी के ऊपर काम कर रहा हूँ तो ये कैसे होगा। तो आप यकीन करें, ये मैंने डायरी में भी लिखा है यही बात कि मैंने कभी खातून को सेल करने की कोशिश नहीं की, उसकी क्रेडिबिलिटी या उसको कभी ऑब्जेक्टिफाई नहीं किया। ये तेरी मखलूक है और मैं ये कमिटमेंट कर बैठा हूँ इन सारे लोगों से, तो मुझे अल्लाह ताला इस सारे मामले से निकाल और इस मामले को तेरे हवाले करता हूँ। आप यकीन करें 2 से 3 दिन में मेरे पास सारे रिसोर्सेज थे। वो कहाँ से आए मुझे बिल्कुल पता नहीं चला, मतलब पता है कि वो कहाँ से हैं, लेकिन इतनी जल्दी इतना बेहतरीन तरीके से वो सारी चीज़ें हो गई और बन गया। फिर हमने इसकी डिज़ाइन किया, फिर इसका लिखा, इस पर उसको मैंने तकरीबन 10 से 20 दफ़ा दोबारा रीराइट किया है और हर बार देखना, फिर हीरा से बात करना, फिर जो मेरा डिज़ाइन कर रहे थे इनसे बात करना, मेरी जो को फाउंडर है उनसे बात करना। तो एक बड़ा जर्नी था। जब ये कंप्लीट हो गई किताब, तो मेरा बहुत ख्वाब था कि मेरी जो वालदा हैं वो उनको मैं बुलाऊँगा इनॉग्रेशन में, और इनॉग्रेशन में मैं ये उनके हाथ से इनॉग्रेट करूँ। ये उनकी तस्वीर भी शायद है इसके, हाँ मेरे ख्याल में ये हैं, ये यहाँ पे जो ये मेरी वालदा की तस्वीर। तो जब बन के आ गया, मेरे घर शिप हो गया, कॉटन्स पड़े हुए थे, तो मेरी वालदा का इंतकाल हो गया। मैं वो सारी चीज़ें कह ही नहीं सका उनको, और ये 8-9 महीने के बाद हम इनका लॉन्च कर रहे हैं। ये मेरे पास जनवरी में आया, तो वो मैं नहीं कह सका उनसे, वो मैं नहीं दिखा सका अपनी मेहनत। वो मेरा जो ग्रेटिट्यूड था, एक ट्रिब्यूट था उनके लिए, वो मैं नहीं कर सका। और ये पड़ी नहीं और मैं सख्त डिप्रेशन में चला गया। सख्त डिप्रेशन में जाने काम करता रहा, लेकिन डीप डाउन मुझे था कि मैं मतलब बहुत परेशान था। मैं हीरा को कॉल करता था, शी नोज माई ऑल जर्नी। तो इस दौरान में मैं सबीना आपा से मिला, सबीना आपा का इंटरव्यू किया। काम चल रहा होता है,
लेकिन अंदर अंदर मुझे नहीं पता था कि ट्रॉमा क्या होता है, डिप्रेशन क्या होता है। सीवियर डिप्रेशन, काम करने को बिल्कुल दिल नहीं करता था। चीज़ें बनी हुई हैं जिसके लिए मैंने 2 साल मेहनत की, वो मेरे पास पड़ी हुई है, लेकिन मैंने उसको इनॉग्रेट ही नहीं कर पा रहा। मेरे पास लोग हैं जो कहते हैं कि इसको लाहौर में लॉन्च करते हैं, इसको कराची में लॉन्च करते हैं, सब चीज़ें मौजूद हैं, हिम्मत मौजूद है। तो जब मैं इनसे मिला, इनकी बात सुनी, उनका इंटरव्यू किया, वो इंटरव्यू इतना हीलिंग था मेरे लिए। और फिर इनसे बैक एंड फोर्थ मिलना और बात करना, वो इंटरव्यू लोगों ने पसंद भी बहुत किया। फिर ये लाहौर आई, मैंने इनसे बात की, उन्होंने मुझे दोबारा बुलाया, ये इनकी शफ़क़त है। फिर मैंने इनके काम को डॉक्यूमेंट करना शुरू किया और मैंने देखा, क्योंकि ये बहुत हम्बल हैं, ये नहीं चाहती कि मतलब इनका मुतमईन नज़र नहीं है कि ये काम जो है बाहर लोग इसके बारे में खुद नुमाई का आंसर ना हो मेरा, कहीं ये ना हो जाए लोग क्या कहेंगे, मैं मेरी फैमिली है, मैं उसके साथ खुश हूँ, मेरे बच्चे हैं। ठीक है, आपका काम इतना क्रेडिबल है, उसको लोगों के सामने तो आना चाहिए। मुझे ज़रूरत है, मुझे इतनी हेल्प मिली, ये जो 7 दिन मैंने यहाँ गुजारे हैं मेरी लाइफ के बेहतरीन दिन हैं, जो आप बच्चों को देखते हुए, आप बच्चों के सारे मामलात को देखते हुए किस तरह से आपको ग्रूम किया जा रहा है, किस तरह से फैसिलिटेशन है। तो मुझे कभी कभी लगता है कि शायद यार काश मैं भी लियारी में ही पैदा हुआ होता और फिर DCTO में ही पढ़ रहा होता। तो हमें ऐसी स्कूलिंग नहीं मिली, हमें ऐसे मौके नहीं मिले कि हम ग्रूम कर सकें। पैनिक है बहुत। मैं भी देहात से आया हूँ और फिर मैं बेशक अमेरिका चला गया, मैं उनके सब काम भी किया, फिर मैंने पढ़ा भी, लम्स में भी मुझे मिल रही लोग। लेकिन अगर मुझे इस जैसी कोई शख्सियत मिलती, इस जैसा कोई स्कूल मिलता, तो शायद आज मैं और कुछ होता। और मैं आपसे इतनी बातें करने बहुत ज़्यादा करना चाह रहा हूँ, लेकिन वक्त आज हमारी फ्लाइट में हम जा रहे हैं वापस आपके काम को। मतलब मैं आपको देख के बहुत मुझे खुशी मिलती है कि यार यू आर सो लकी। आप कभी भी ये ना सोचना कि आप एक ऐसी जगह पे रहते हैं, कम मसाइल में रहते हैं, लेकिन देखें ना आप कम मसाइल में रह के आपको क्या ब्लेसिंग मिली, उसका अल्टरनेट क्या मिला। आप आगे जाएंगे, पढ़ेंगे। लियारी का एक बच्चा लम्स में चला गया, लियारी की जो एक खातून है, बच्ची है एम्बेसडर, वो US से चली गई। और आपका भी लॉट ऑफ पोटेंशियल मैंने नोट किया है। हर बच्चा यूनिक है, बेशक वो पीछे भी देख रहा है, बातें भी कर रहा है, लेकिन मेरी तरफ देखो यार, हर बच्चा यूनिक है और मुझे यकीन है कि हर बच्चा बहुत आगे जाएगा। तो मैंने फिर, मेरी वालदा तो नहीं रही, तो मेरे पास कोई और था नहीं, मतलब फैमिली में कि जिससे मैं बात कर सकता, जिसको मैं ये दे सकता। मैं इसे इनॉग्रेट करने की हिम्मत नहीं। तो जब मैं आया, जब मैंने मैम सबीना से मिला, सब इन्हें माँ कहते हैं और मैंने वो फील भी किया कि क्यों कहते हैं, वो ठीक कहते हैं। तो मेरी वालदा नहीं रही, लेकिन मैंने अपना ये सारी जो मेहनत है, एक छोटी सी अदना सी कोशिश है, वो मैंने अपना फर्स्ट एडिशन जो है वो मैंने इन्हीं को डेडिकेट किया है। आपके साथ साथ जो है ये मेरी भी माँ है। और मैं कल सोच रहा था, जब मैंने इनसे रिक्वेस्ट की कि मेरा एक छोटा सा काम है, मैंने किया है, वो आगे तक जाएगा, उम्मीद है आप लोगों तक पहुंचेगा, कई लड़कियों तक पहुंचेगा। तो मैं ये सारा काम आपको डेडिकेट करना चाहता हूँ, मुझे इजाज़त दें इसकी। तो और वो बहुत खुश हुई, वही भी वो जैसे इमोशनल हैं आप सबके लिए, जैसे जज्बात हैं। तो मैं सोच रहा था और कि मेरी वालदा तो नहीं रही, वो होती तो और सूरत हाल होती, लेकिन फिर मुझे अचानक आया कि शायद खुदा ने हम 6 बहन भाई हैं, वो मेरे लिए जितनी इम्पोर्टेंट है शायद सोसाइटी के लिए उतनी इम्पोर्टेंट ना हो, क्योंकि उन्होंने घर चलाया है। लेकिन एक खातून जो 1000 बच्चों से ज़्यादा लाइफ्स को टच कर चुकी है, जो अपनी ममता को इतना स्प्रेड कर चुकी है, एक्सरसाइज कर चुकी है, और उसकी कोर वैल्यू मदरहुड है। तो शायद ये मेरी मेहनत इन्हीं के हिस्से में आनी थी, ये ऐसे ही होना था। ये एक माँ से, एक ने मुझे पैदा किया, एक ने मुझे समझाया कि लाइफ वो ममता को, मदरहुड को कैसे सेलिब्रेट किया जा सकता है और एक जज्बे के साथ किया जा सकता है। और आप सब बच्चे उसकी मिसाल हैं, आप सब टीचर्स उसकी मिसाल हैं। तो मैंने मेरा ये जो काम है, एक छोटा सा काम है, शायद किसी को इतना ना हो, अंदाज़ा ना हो, या मैं बता ना सकूं कि इसके पीछे मेरी कितनी मेहनत है, क्योंकि और एक विजन था, एक छोटा सा
मैं ज़ीरो रिसोर्सेज के साथ शुरू किया, हिरा ने इसमें मदद की, आतिफ ने बहुत मदद की, सारे लोग करते रहे और मुझे कभी भी कोई मसला नहीं हुआ। 3 साल 4 साल हो गए ये स्टोरीज़ करते हुए, इन पर्सन इंटरव्यूज़ करते हुए। तो बस आप मेरी माँ के लिए दुआ कीजिएगा, उन्हें दुआओं में याद रखिएगा। और नाउ ओवर टू यू, नाउ दिस माई ऑल वर्क, मेरा स्वेट एंड ब्लड है, जैसे बच्चा होता है। तो मुझे ये भी इससे पता चला कि मानता जो होती है वो आदमी में भी हो सकती है, वो ज़रूरी नहीं है कि खातून का हिस्सा हो। तो दिस इज़ माई हम्बल ट्रिब्यूट, माई ऑल वर्क डेडिकेटेड टू मैम सबीना, माँ सबीना खत्री। डिफरेंट चीज़ है, लेकिन एक माँ के साथ और फिर टीचर होना, एक बच्चे को जो तवज्जो मिलती है, आई मस्ट से कि वो बाहर कहीं नहीं मिलती, शायद कभी कभी घरों में भी नहीं मिलती। तो काश मैं छोटा हो जाऊँ, दोबारा दाखिला लेना गया, बट मेरी अब जो है। तो लॉट ऑफ क्लैपिंग, लॉट ऑफ थैंक यू, ग्रेटिट्यूड फॉर ऑल ऑफ यू, फॉर किरण फाउंडेशन, फॉर DCTO कैंपस। इसका हर बच्चा, हर लड़का, हर लड़की, हर मदर, हर टीचर, और मेघ जी ने हमें बहुत इंटरटेन किया, वो मतलब हर चीज़ का ख्याल रखा, हर चीज़ बहुत परफेक्ट थी। आप सबका बहुत शुक्रिया, आपका शुक्रिया इतने ज़्यादा अच्छे लोगों से मिलाने का, अपने विजन को अपने पास करने का, और अपना एक कोचों में बहुत अच्छे का इजाफा करने का।